हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। ओके, संधि का आज भी हम अभ्यास करेंगे। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। कुछ बच्चे एक बार में ही समझ लेते हैं और कुछ बच्चों को 4-5 बार भी बता दो तब भी उनके समझ में नहीं आता है। वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। जो ध्यान से पढ़ेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा, चाहे उसको आप कितनी भी बार समझा दीजिए। तो मैं एक और बार आपको अभ्यास करा रही हूँ। जो आपकी स्वर संधि है उसका अभ्यास करते हैं। चलिए, मैं शब्द लिखूँगी, आपको उसमें थोड़ी देर में रुकूँगी, उसमें आप अपने आप करेंगे। आप घर पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठे हुए बच्चे हैं वो भी करेंगे। मैं थोड़ी देर मैं आपसे पूछूँगी इसका ये कौन सी संधि है, इसमें कैसे करेंगे आप विच्छेद। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से तैयार हो जाइए आप करने के लिए। मैं यहाँ पर शब्द लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा ये महोर्मी। अभी मैं सारे शब्द लिख रही हूँ, फिर मैं आपको अब इसमें आप पहचान कर लीजिए। जब तक मैं लिख रही हूँ आप अपना पहचान कर लीजिए। अपने बैठे हैं मोबाइल खोल लीजिए। आप इसको जब पढ़ रहे होंगे तो आप संधि का चैप्टर अपना जो संधि वाला है, जो आपने कॉपी बनाई होगी, उसको खोल कर बैठें। फिर आप देखें कि ओ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, उ की मात्रा, ई की मात्रा मैम ने किस तरह से हमें बताई हैं, ठीक है। तो जब आपको सारे उनके जो मैंने जिस तरह से नियम बताए हैं, जो संधि के नियम हैं कि वृद्धि संधि का नियम क्या है, कि गुण संधि का नियम क्या है और यड़ संधि का नियम क्या है, ये सारे नियम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से आपको उनको समझाया भी है, क्लियर भी किया है। तो अभी मैं शब्द लिख रही हूँ, फिर आप उनको करेंगे। फिर मैं आपसे पूछती जाऊँगी और आप घर पर बैठे ही देखते जाना कि आपकी कितनी संधियाँ सही हैं। जैसे मैंने 20 शब्द लिखे तो आपके कितने सही हैं 20 में से, तो आप उतने 20 में से उतने अपने नंबर डाल लीजिए, ठीक है। मैंने 10 कराए मान लीजिए, तो 10 में से आपके कितने सही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखे। ओके, तो आप इसको देखिए कौन सा शब्द है, कौन सी संधि का शब्द है। ओके, पहचान लीजिए। तब तक मैं लिख रही हूँ सारे शब्द जितने मैं करा रही हूँ। देखिए, पहचान करते जाइए आप। ये मैंने लिखा मात्राज्ञ, ठीक है। ये मैंने लिखा है न्यून। अब आप पहले पहचान कर लो, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर ये सारे शब्द हैं और यहाँ पर आप संधि विच्छेद करेंगे, ये ऐसे। ओके, इस तरह से आप संधि विच्छेद करेंगे और यहाँ पर आप संधि का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसको पहचान लीजिए। अत्याचार, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा भवन, पहचान करते जाइए। एक शब्द मैंने लिखा यथेष्ट, यथेष्ट, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा दिव्येश। एक शब्द मैंने लिखा पत्नीच्छा। चलिए अभी इतने करते हैं, फिर इसके बाद और लेंगे। 8 हो गई है। अब आपको 2 मिनट में दे रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट दे रही हूँ इनको पहचान के लिए। मैं लिखती जा रही थी और आप लोगों ने जब तक गैस कर लिया होगा। जैसे मैंने ये शब्द लिखा महोर्मी, मैंने शब्द क्या लिखा है, महोर्मी। तो आपको देखो पहचानना चाहिए। जब आप शब्द को उच्चारित करेंगे, जब आप शब्द को बोलेंगे, तो बोलने में ही आपको 2 शब्द दिखाई देंगे। 2 शब्द की मतलब ध्वनि सुनाई देगी। बोलने में ही जब 2 शब्द की ध्वनि आए तभी संधि होगी, ठीक है। और दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए, दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए, वहाँ पर ही संधि होती है। तो महोर्मी, महोर्मी, महाधन ऊर्मी, ठीक है, महाधन ऊर्मी। तो इस तरह से आप इनको पहचान करेंगे। तो चलिए बनाइए। पहले की क्या हो गई, महाधन ऊर्मी। तो कौन सी संधि हो गई है, महाधन ऊर्मी। कौन सी संधि हो गई, नियम क्या है इसका, आ और उ किसमें आते हैं, गुण संधि। वेरी गुड, आप लोगों ने भी गैस कर लिया होगा। यहाँ पर बच्चों ने कर लिया, आप लोगों ने भी किया होगा। आपकी संधि सही है या
गलत है, ये आपको खुद से ही पता करना है। ठीक है, अब मैं आपसे बात तो कर नहीं पा रही। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे अपनी नोटबुक में और उसको चेक करेंगे। तो महाधन ऊर्मी, ऊर्मी तो बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाता है? ओ। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है बच्चों? ओ। तो आपकी गुण संधि की पहचान क्या है? गुण संधि की पहचान, गुण संधि, ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। इसकी पहचान क्या है? ए और ओ। क्या पहचान है? ए और ओ की मात्राएं आएंगी। किसकी मात्राएं आएंगी? ए और ओ। और आई और औ की मात्रा किस में आएंगी? अयादि, वो वृद्धि संधि में। किस में आएंगी? वृद्धि संधि में। चलिए इसको देखते हैं, पहचान करिए इसको। न्यून, वेरी गुड। कौन सी है? यड़। कैसे है यड़? यस, या व रा के पहले यदि आधा अक्षर आए, मात्रा कोई भी नहीं हो, या मात्रा हो कोई भी हो, लेकिन उससे पहले या से पहले आधा अक्षर हो, तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। तो क्या है ये? इसका कैसे करेंगे? देखो, नि धन ऊन। क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? नि धन ऊन। क्या आ गया इसमें? ई प्लस ऊ बराबर, ये क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? ई से ही तो शुरू होता है, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा। ई, ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएंगे तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। ठीक है, ये ई और ऊ मिलकर क्या हो जाता है? या। क्या हो जाता है? या। तो ये क्या हो गया? तो अब ये कौन सी संधि है? यड़ संधि। समझ में आ रहा है? यड़ संधि की पहचान क्या है? क्या पहचान है? या व रा से पहले आधा अक्षर आए। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब और शब्द लेते हैं। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्र धन आज्ञा, मात्र, 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 ये नहीं लगेगा, तो ये स्वर नहीं है, तो ये इसमें संधि नहीं है। क्या है ये? मात्र का मतलब है केवल। मात्र का मतलब क्या होता है? इस मात्र में और इस मात्र में, दोनों में बहुत अंतर है। ये मात्र माने क्या है? ये मात्र माने केवल है। मात्र, इतने मात्र, है ना? मात्र ये माता के लिए। ठीक है, मातृ स्नेह, पितृ स्नेह, इस तरह से माता के लिए माता शब्द है। तो यहाँ पर क्या है? ये मातृधन आज्ञा। तो ये री आ रहा है। जब ई, ऊ और री आए और उनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर यड़ संधि। यहाँ पर भी कौन सी संधि है? यड़ संधि। कौन सी है? यड़ संधि। गलत है आपका? हाँ, तो समझ में नहीं आए भी, अच्छे से समझिए। देखिए, मातृधन आज्ञा, तो ई और आ। अब ये ई नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है? ये री की मात्रा लगी है ना, यहाँ पर ई की लगी है और यहाँ पर री है, तो यहाँ पर किसकी मात्रा लगाएंगे? ये री तो है यहाँ पर, तो री और आ मिलकर क्या हो गया? रा। क्या हो जाता है? रा। तो यहाँ पर क्या, कौन सी संधि हो गई है? यड़ संधि। समझ में आ गया? अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार। पढ़ो, बोलो, 3-4 बार बोलोगे, आपको 2 शब्द अलग अलग दिखाई देंगे। अलग अलग मतलब सुनाई देंगे, ध्वनि उनकी अलग अलग होगी। अत्याचार, अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार, अति धन आचार। इसमें भी यड़ संधि। ठीक है। भवन, कल भी मैंने आपको बताए थे। भवन, गुड, वेरी गुड। अयादि संधि, भवन। इसमें बीच में कौन कौन से होंगे अक्षर? व और या, व और या। ये कैसे हो जाते हैं? ए आई और ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ पर या और वा हो जाता है। ठीक है, ए आई और असमान स्वर मिलकर या हो जाता है, ओ और असमान स्वर मिलकर वा हो जाता है।
जब वा हो तो इस वाले अक्षर पर आपको ओ और औ लगाना है। जब यहाँ पर या हो तो इस वाले अक्षर पर आपको ओ और औ लगाना है। वा होगा तो ओ और औ, या होगा तो ए और आई। समझ में आ गया? चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? हुआ है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे वहाँ पर? मात्रा कोई नहीं है, भो। क्या होगा? भो। भो धन अन। तो क्या हो गया? ओ और ओ प्लस आ बराबर हुआ, मिलकर क्या हो गया? हुआ। ओ और आ मिलकर हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। कौन सी हो गई? अयादि संधि, ठीक है। अब चलिए दूसरे, इसके नीचे वाला कौन सा शब्द है? पढ़िए। यथेष्ट। 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 मात्रा किसकी आ रही है? मात्रा किसकी आ रही है? देखिए तो यथा। यथा धन इष्ट। यथा धन इष्ट। अब देखो क्या आ रहा है इसमें? आ और ई। कौन सी संधि है? आ के बाद ई ऊ री आए तो गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। ऐसे ही आपको फटाफट करनी आनी चाहिए। शब्द देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कि कौन सी संधि है। अब ये दिव्येश। अब आप कहेंगे कि या से पहले तो आधा अक्षर आ रहा है। नो, लेकिन यहाँ पर मात्रा लगी है। क्या लगी है? मात्रा। कब होगी? यहाँ पर अगर दो मात्राएं होंगी तब यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। अभी एक मात्रा है तो यड़ संधि नहीं है। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। दिव्य धन ईश। 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 ईश कहते हैं ईश्वर को, ठीक है। तो दिव्य धन ईश। आ बराबर बड़ी, मिलकर कौन सी संधि हो गई है? गुण संधि, ठीक है। पत्नीच्छा। पत्नीच्छा। अब ये बड़ा स्वर आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है। कौन सा स्वर आ रहा है? दीर्घ। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। विच्छेद कैसे करेंगे? पत्नी धन इच्छा। पत्नी धन इच्छा। बड़ी ई प्लस छोटी ई। मैंने नियम क्या बताया है दीर्घ संधि का? ई के बाद ई ही आएगी, चाहे वो छोटी ई आए चाहे वो बड़ी ई आए। चाहे बड़ी ई पहले आ जाए चाहे छोटी ई बाद में आ जाए या पहले आ जाए, दोनों ही ई के बाद ई आएगी, ऊ के बाद ऊ आता है और आ के बाद आ आता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, ठीक है बच्चों। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब और लेते हैं शब्द। समझ में आ गए होंगे आपको, अच्छे से नोट कर लिया आपने। अपने आप करिए। अभी मैं जो शब्द दूंगी वो आपको अपने आप करने हैं। थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण, ठीक है। कपींद्र। गुरुवाकृति। गुरुवाकृति। चयन। पवित्र। वधूर्मी। सख्यपराध। 15 हो गए। चलिए अब इनको गैस करिए कौन सी संधि है, पहचानिए पहले इनको। अन्वेषण। अन्वेषण। अन्वेषण बोलने में ही आ रहा है, अन्वेषण। गुण संधि नहीं है इसमें। अन्वेषण, पहचानिए जल्दी।
पहचान करिए। अन्वेषण, पहला शब्द क्या आ रहा है? अनु। मात्रा किसकी आ रही है? ऊ। तो ऊ पहले किस में आता है? ई, उ और री किस में आते हैं? यड़ संधि। तो कौन सी संधि है ये? यड़ संधि। तो इसके विच्छेद क्या होगा? अनुधन ऐषण। कौन सी संधि हो गई ये? यड़ संधि। ठीक है। ऊ और ए मिलकर क्या हो गया? मिलकर क्या हो गया? वा से पहले क्या आ रहा है? आधा अक्षर आ रहा है, या वारा से पहले आधा अक्षर आ रहा है। मात्रा से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अनुऐषण। कपींद्र, कपि धन कौन सी संधि है? कौन सी? गुड़ कैसे हो जाएगी? कपींद्र, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। कपि धन इंद्र, दोनों में ई आ रहा है। आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो। दीर्घ संधि है ये तो साफ ही दिख रहा है, बड़ी दीर्घ स्वर दिख रहा है। ठीक है। गुरु आकृति, गुरु आकृति बोलने में देखो, गुरु आकृति, गुरु आकृति, गुरु आकृति। हाँ, गुरु धन आकृति कौन संधि हो गई? ऊ धन आ, यड़ संधि। ठीक है। चयन, चयन यस, च चे, चे धन अन, ए और आ बराबर य। ठीक है। तो ये हो गई अयादि। पवित्र, अब देखो वा आ रहा है, तो वा आ रहा है तो हम पा पर क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा, ओ और औ। तो अब इसमें मात्रा लगी है पो धन पो, ये मात्रा लगी है। तो वो मात्रा पा पे नहीं लगी है। पा पे लगी होती तब औ लगाते। मात्रा किस पे लगी है? इत्र, वा पे लगी है। तो पो धन इत्र, तो ओ प्लस ई बराबर वी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? अयादि। समझ में आ रहा है? वधूर्मी, वधूर्मी, धू बड़ा स्वर आ रहा है। ठीक है। तो कौन सा? दीर्घ स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वधू धन ऊर्मी। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सख्यपराध, सख्यपराध, सखी, सख्यपराध, सखी, सखी धन अपराध, ई बड़ी प्लस आ, यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि। कौन संधि है? यड़ संधि। यहाँ पर ये अन्वे, अनुधन ऐषण, समझ में आ गई है? अन्वेषण। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए। तो आपने स्वर संधि पढ़ ली। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कल भी मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी और आज भी कराई है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको ये समझ में आए कि नहीं? अच्छे से आ गए होंगे। देखिए, जब ई और ऊ, ई ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। ठीक है। जब छोटा बड़ा के बाद ई ऊ री आएंगे तो गुड़ संधि होती है। गुड़ संधि की पहचान क्या है? देख लीजिए। अब पहचान देख लीजिए इनकी। जो हमारी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का क्या साइन है? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मात्राएं आती हैं। ठीक है। जो गुड़ संधि है, गुड़ संधि की क्या है? छोटी ए और छोटा ओ। यड़ संधि की पहचान क्या है? या व रा से पहले आधा अक्षर आता है। ठीक है। क्या आता है? आधा अक्षर। वृद्धि संधि में क्या है पहचान? बड़ी ए और बड़ा ओ। क्या पहचान है? बड़ी ए और बड़ा ओ। अब रह गई अयादि। अयादि की क्या पहचान है? या और वा। या और वा जो अक्षर होते हैं वो तीन अक्षर का होता है शब्द। जैसे नायिका, भवन, चयन, है ना, पावक, भावुक, 3 ही
अक्षर होंगे, उसमें 4 नहीं होंगे। तो पहले ही अक्षर पर वो ए लगाए जाते हैं, ए और ओ, जो मैंने अभी आपको ये बताए थे। देखिए अभी जो मैंने पवित्र बताया था, पोधन इत्र। जैसे भावुक, एक शब्द और देखिए भावुक, तो भावुक में अब क्या आ रहा है, देखो वा आ रहा है, वा पे ऊ आ रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है, तो मात्रा किस पर लगेगी, भा पर। विच्छेद किस पे करेंगे, ये क्या, भौ धन उक, भौ धन उक, ये तो मात्रा इस पे लगी है ना, तो इसको ही अलग करके लिखेंगे उक। ये हुआ तो ए और ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ इसमें क्या है, ए और ऐ ओ औ प्लस असमान स्वर, तब कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाती है, अयादि। तो आज मैंने आपको ये अभ्यास कराया है, ये इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको इन्हीं के बेस पर आज भी मैं आपको इसके ही स्वर संधि के ही एग्जाम्पल दूंगी, अच्छे से करने हैं आपको। गुड बाय।